Hello friends, how are you? I hope you are doing well. My name is Devendra. Welcome to Network Creator. Today our topic is EBGP configuration. आज हम EBGP का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। ऑलरेडी हमने IBGP का प्रैक्टिकल देख लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आप पहले व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ BGP के पुराने वीडियोस को देखिएगा, फिर EBGP आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, पिछले लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसके थ्रू जाए देख सकते हो। ओके, तो EBGP की प्रैक्टिकल के लिए मैं समझता हूँ कि जो पुराने लेक्चर हैं EBGP का वो आपको क्लियर होगा। जस्ट हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसमें। तो ऑलरेडी R1 पर एक फिजिकल इंटरफेस, एक लूपबैक इंटरफेस है। लूपबैक 32 CIDR पर है सभी। फिजिकल इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसकी नेटवर्क आईडी हमने शो कराया हुआ है, राइट। EBGP की कुछ क्राइटेरिया है जिसके सभी राउटर्स डिफरेंट ASN में होने चाहिए। तो डिफरेंट ASN इस राउटर पर R1 पर 100, R2 पर 200 एंड R3 पर 300, राइट। तो अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। तो इनका प्रैक्टिकल मैं GNS पर दिखाऊंगा, बट आप पैकेट ट्रेसर पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने IP असाइन कर रखा है बिकॉज आप BGP के प्रैक्टिकल करने आए हैं। तो आई होप कि आप सभी को IP असाइन करने अच्छे से आता होगा। तो फर्स्ट हम IP को वेरीफाई करा देते हैं आपके लिए। ओके, शो IP ये कमांड हमने लास्ट वीडियोस में दिखाया हुआ है। इससे जो अनअसाइंड एड्रेसेस हैं वो एक्सक्लूड होकर आएंगी। जो यूजेबल एड्रेस होगा, इंटरफेस होगा जिस पर IP आपने असाइन किया, जस्ट वही दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वेरीफाई, राइट। R2 पर हम चेक कर लेते हैं। सो IP दो फिजिकल इंटरफेस 12.0 का नेटवर्क एंड 23.0 एंड एक 1 लूप बैक, राइट। ओके, कॉमन R3 शो IP इंटरफेस ब्रेक। ये भी आपको क्लियर है, दिख रहा है। अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जस्ट IBGP की तरह होगा, बट आपको क्लियर क्या करना है। AS नंबर लाइक राउटर BGP 100, R1 AS 100 में बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट हम नेबर बनाएंगे इंटरफेस के बेसिस पे 172.16.12.2 रिमोट एज 200। ये जो एड्रेस है R2 का है, तो R2 आपके AS 200 में से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट नेबर 172.16.23.3 रिमोट एज 300। ओके, ये नेबर आपको केयरफुली बनाना है बिकॉज हमें फुल मैश, जैसा अभी तक हमने किया हुआ है कि अभी हमें BGP में फुल मैश ही करना है, बट इनका सोल्यूशन है आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें फुल मैश काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसा हमने बताया था। ओके, R2 पर मूव करिए। R2 के लिए नेबर्स कौन होंगे, R1 एंड R3। R2 का बिलोंगिंग ASN राउटर 200 BGP 200 नेबर 172.16.12.1 remote as 100 neighbor 172.23.3 remote as 300। ओके, ये हमारा AS क्रिएट नेबर्स हमने फॉर्म किया। ओके, नाउ R3 पर हम स्विच करते हैं। R3 पर सेम नेबर्स फॉर्म करेंगे। राउटर
BGP 300 neighbors. First, between R2 and R3, 16.23.2 remote as what? 200, right? Neighbor 172.16.12.1 remote as 100. ये अभी हमारा नेबर्स फॉर्म हो गया. नाउ ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ये नेबर्स देखिए, जो हमारा नेबर्स है, जैसे ही आप नेबर इनेबल करेंगे ये अप आना चाहिए. ओके. दूसरा मेथड है, आप चेक करना है तो डू शो IP BGP समरी एक कमांड है जिसके हेल्प से आप नेबर्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं. ये देखिए नेबर्स किसको किसको आपने बनाया है. यह अभी देखिए 12.1 तक हमारा ये आइडल है. आइडल अभी BGP स्टेट्स में हमने डिस्कस नहीं किया है, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे. और 23.2 से हमारा मैसेज सेंड और रिसीव हो रहा है. सेम एक बार चेक करते हैं R2 एंड R3 के बीच में. R1 R2 देखो यहाँ पर ओके 12.2 एक्टिव है, ये आइडल है. इनका नेबर्स 12.23, इनके बीच में अप नहीं आ रहा है. 2 पर हम चलते हैं, एक बार 2 पर हम चेक करेंगे. ये देखिए आइडल भी बैठा हुआ. आइडल मतलब अभी शटडाउन स्टेट में बैठा हुआ है. रीजन इनका नेबर्स 12.1 है, 23.2 है, राइट. R1 का R2 ये देखो do show IP interface B. Sorry. Do show IP BGP summary. ये देखिए क्यों आइडल में बैठा हुआ है, बिकॉज हमने 16 की जगह 168 दिया हुआ है. तो जैसे नेबर्स अप आने चाहिए, अगर नेबर्स अप नहीं आएगा तो आपका राउटिंग एक्सचेंज नहीं होगा इंफॉर्मेशन. तो ये आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नो नेबर 172.168, हम इस नेबर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं. .1 रिमोट एस व्हाट 100. ओके. अब हमें क्या करना है कि जस्ट हमें यहाँ पर से 8 को हटाना है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया था. ओके. अब ये वेट करते हैं 60 सेकेंड तक, बिकॉज कीप अलाइव टाइमर 60 सेकेंड होता है, तब तक ये हमारे अप आने चाहिए. ओके. देखिए ये एडजेंसी फॉर्म हो गया, नेबर्स आ गया, कम अप. तो ये आना कंपलसरी है. अगर नहीं आता है तो समझिए अभी आपके फर्स्ट स्टेज में ही कहीं प्रॉब्लम है. ये इत्तेफाक से हो गया. ओके. अब हम राउटिंग इनेबल करते हैं जस्ट R1 पर. R1 पर राउटिंग इनेबल करने के लिए जस्ट आपको इंटरफेस के बारे में बताना है. इंटरफेस जो आपने सबनेट मास्क असाइन किया होगा, सेम लाइक 1.1.1 मास्क. ये सिंटेक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है. 255.255.255. नेक्स्ट नेटवर्क इज 172.16.12.0. मास्क इज 255.255.255.0. ओके. लेट्स मूव ऑन R2. R2 के पास नेटवर्क 2 फिजिकल है, 172.16.12.0. मास्क इज 255.255.255.0. नेटवर्क 172.168
255.23.0, mask is 255. केयरफुली आपको इंटर करना है. नेक्स्ट लुक बैक 2.2.2, मास्क 255. यहाँ पर मैं आपको एक दिखाता हूँ कि अगर बाय मिस्टेक आप 0 करते हो, बोलोगे सर ये तो हमने IP असाइन किया हुआ है, ये देखिए आपको एरर्स मिलेगा. ये आपको एरर्स ऐसे मिलेगा, इनकरेक्ट नेटवर्क और मास्क कॉन्फ़िगर, बिकॉज हमने जो इंटरफेस पर IP असाइन किया हुआ है वो 255 पर किया हुआ है, तो सेम आपको यहाँ भी इंटर करना है. राइट, जो आपने रखा है वही खाना है. ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आप एक हॉस्टल में रहते हो, किसी हॉस्टल में फ्रीज़ रखा हुआ है, उस फ्रीज़ में आप पर्टिकुलर अपने सामान को रखोगे, वही सामान आप उठाओगे. बट घर में एक फ्रीज़ होता है, आप भी सामान लाते हो, आपके भाई भी लाते हैं, आपके डैडी भी लाते हैं, तो कोई किसी का भी सामान ले सकता है. तो यहाँ पर जो इंटरफेस की एग्जैक्ट सबनेट मास्क दिया हुआ है वही आपको यूज़ करना है. जो आपने रखा फ्रीज में वही खाओगे, कुछ और नहीं खा सकते हो. लाइक सेम. नाउ मूव ऑन R3. नेटवर्क 172.116.23.0, मास्क इज 255.255.255.0, नेटवर्क 2.3.3, मास्क 255.255.255.255. ओके, अब हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं. R1 पर आकर शो IP रूट राउटिंग टेबल, ये बहुत ही पुराना कमांड है, आपको पता होगा. अभी देखिए 223 का नेटवर्क आ रहा है. अब देखिए आपके 3 का भी आ गया. ये यहाँ पर 60 सेकंड लगता है, बिकॉज कीप अलाइव टाइमर एक्सचेंज होते हैं एवरी 60 सेकंड पर. होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स पर होता है. होल्ड टाइमर, होल्ड इंटरवल जिसके हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, जो आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. सेम अब आपको पिंग करना है 3.3.3 सोर्स 1.1.1. देखिए ये पैकेट 100% चला गया. इसको पिंग कराने के लिए दूसरा भी मेथड है. आप IP न देकर जस्ट लुक बैक इंटरफेस का नंबर दे दीजिए, तब भी पिंग करेगा. ओके, तो ये कमांड, इसकी जगह आप ये कमांड कोई भी इंटर कर सकते हो. राइट, अब हमें शो IP BGP इंटर करिए. इसके बारे में थोड़ा समझ लेना है, ये क्या है. देखिए इसके पास स्टार एंड ये ब्रैकेट. स्टार का मतलब वैलिड होता है और एंगल ब्रैकेट मतलब बेस्ट. ओके, और एक हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई पैकेट R1 से R3 जा रहा है तो यहाँ पर AS नंबर प्रीपेंड होकर जाएंगे, ऐड होकर जाएगा. तो यहाँ R3 तक पहुँचने के लिए कोई 1 से पैकेट जा रहा है R1 से, तो कितने AS होंगे? एक 100 होगा, 200 होगा और 300 पर रीच होगा. ओके, अगर R1 पर आएगा 3 का रूट, तो वो कितने से होकर आएगा? 300 एंड 200. तो अगर हम R1 पर चेक करते हैं, देखिए 200 पहले आया होगा 300 लेकर, तो उसके पहले 200 ऐड करके ये आगे फॉरवर्ड किया. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियोस की में. तो यह एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म भी होता है. राइट, आगे हम बताएंगे कि लेट सपोज R1 R3 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे. अगर हम R3 पर चेक करें, R3 पर शो IP BGP, यहाँ देखिए 1 का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? 200 एंड 100. ये बाकी हम डिस्कस करेंगे. I का मतलब क्या है? इंटरनल. ओके, तो
ये रहा EBGP की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको यहाँ R3 से चेक करना है, पिंग कराना है 1.1.1, आप डायरेक्ट भी करा सकते हो, सोर्स लुक बैक 1 से भी करा सकते हो, ओके, और लुक बैक का IP देखकर करा सकते हैं आप। ओके गाइज, ये रहा EBGP का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे BGP ऑथेंटिकेशन, BGP सिंक्रोनाइजेशन एंड IGP एंड BGP के बीच के कम्युनिकेशन, IGP इंटीरियर गेटवे राउटिंग गेटवे प्रोटोकॉल एंड BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, तो BGP और IGP में EIGRP, OSPF एंड BGP के बीच की कम्युनिकेशन कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।